चरार शरीफ कश्मीर की सबसे मशहूर सूफी श्राइन है। शेख नूरुद्दीन नूरानी की दरगाह यहाँ के लोगों के बीच एक बड़ा मकाम रखती है। ये नाम इतना बड़ा और इतना खास है कि ये पूरा इलाका चरार शरीफ के नाम से ही जाना जाता है। शेख नूरुद्दीन नूरानी यहाँ की हिंदू आबादी के बीच नुंद ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। 1438 में शेख नूरुद्दीन नूरानी का इंतकाल हुआ तो यहीं पर दफन हुए। उनके चाहने वालों ने उनकी दरगाह बनवाई। 1446 में सुल्तान जैनुल आबिदीन बड़ शाह ने इसे और खूबसूरत और बड़ी शक्ल दे दी। बाद के वक्त में भी तामीराती काम होते रहे। चरार शरीफ में ये यूसमर्ग सैलानियों के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां पहाड़ों से घिरे ऐसे कई मेडोज इस इलाके की खूबसूरती की पहचान है, जहां से दूध गंगा निकलती है, जहां से नील नाग अपना सफर शुरू करता है। कहा जाता है इस इलाके की खूबसूरती बादशाह अकबर और जहांगीर को भी यहां खींच लाई थी। एक कहानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी है। ईसाइयों का दावा है कि हजरत ईसा ने अपनी जिंदगी के 8 बरस यहां गुजारे और उन्हीं के नाम से इसे यूसमर्ग नाम मिला। यहाँ के लोग कहते हैं कि यूसमर्ग गुलमर्ग के मुकाबले कहीं ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन सियासत ने यूसमर्ग के साथ सौतेला सुलूक किया है। कभी भूल कर भी किसी के साथ ना करो सुलूक ऐसा कि कोई तुम्हारे साथ करता तो नागवार होता। श्रीनगर से 45 किलोमीटर दूर एक कटोरे नुमा शक्ल में बसा है चरार शरीफ। जो पूरे कश्मीर में हिंदू मुस्लिम आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इस इलाके में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरी घास के बड़े बड़े मैदान हैं और घुमावदार घाटियां किसी को भी अपना दीवाना बना लेती हैं। चरार शरीफ विधानसभा में टूरिज्म और बागवानी लोगों की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। जालूसा जैसे कई इलाकों में बादाम, सेब, नाख के बड़े बड़े बाग हैं और इन बागों से हजारों कश्मीरियों को रोजगार मिलता है। हम इस वक्त जालूसा में हैं। चरार शरीफ का ये इलाका है और ये देखिए कश्मीरी पियर है। ये नाख यहाँ कहा जाता है। दिल्ली जैसे शहरों से अगर आप मुझे देख रहे हैं तो वहां नाग भी कह देते हैं इसको। बड़ा मशहूर है ये नाक का बाग है। यहाँ पर आपको पर्ल भी मिलेगा, यहाँ पर आपको बादाम के भी पेड़ हैं और ये बाग जो है शौकत वानी साहब का है। तो अभी जब इलेक्शन आ रहा है बहुत जल्दी आपको वोट करना, तो फिर वो उसको कैसे देख रहे हैं आप? 10 वर्षों के बाद आपको मौका मिल रहा है वोट करने का। Nobody is any interest to exercise their franchise. अच्छा। Because बेदिली लोगों में है, किसी ने कुछ नहीं किया है। आपने नेशनल ने एक नारा दिया था, कांग्रेस दूसरा नारा देता है और कोई पार्टी दूसरा नारा देता है, किसी के पास कुछ है नहीं। बीजेपी को लेकर कैसी बातें हो रही है? बीजेपी तो जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, बीजेपी अच्छी गवर्नमेंट करती है। अच्छा। मगर देर जो उनका रवैया है पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के खिलाफ है। दैट इज दे आर ओपनली चैलेंजिंग द माइनॉरिटी। सरकार अच्छी है मगर पॉलिसीज उनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं मुसलमानों के। हाँ, मुसलमानों के तो अदरवाइज दे आर डूइंग गुड। पीर पंजाल रेंज में बसा यूसमर्ग और दूध गंगा नदी इस इलाके का सबसे बड़ा आकर्षण है। लेकिन बेसिक जरूरतों के अभाव में पर्यटकों ने यहां से मुंह मोड़ रखा है, जिसका असर स्थानीय लोगों के रोजगार पर पड़ा है। हम इस वक्त यूसमर्ग की बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच हैं। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर ये हमदानी मस्जिद है और चारों तरफ इतनी खूबसूरती है और अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जितना इसका हक बनता है कि ये जानी जाए, पहचानी जाए, लोग यहाँ आए, सैलानी आए, टूरिज्म बढ़े, लोगों का रोजगार कारोबार बढ़े, खुशहाली आए, शायद इसके साथ थोड़ी सी
नाइंसाफी हुई यहाँ के लोगों का ये इल्जाम है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे बात करते हैं। भाई नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम समीर अहमद वानी है। समीर अहमद वानी, क्या करते हो भाई? सर हम यहाँ पर घोड़े चलाते हैं। घोड़े चलाते हो? हाँ सर। अच्छा, काम हम कैसा है? काम उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर उतने टूरिस्ट नहीं आते। नहीं आते? क्या वजह टूरिस्ट नहीं आते हैं? एक तो सर उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ, दूसरी बात यहाँ पर ना तो सर कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना यहाँ पर कोई ATM है सर, और जरूरी इंतजाम है वो नहीं है। और नेटवर्क भी नहीं है सर यहाँ पर कोई। अच्छा हाँ, यहाँ पर आया हूँ तो मेरे फोन के सिग्नल खत्म हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी बहुत जल्दी वोट भी करना है भाई तुम्हें समीर, तो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ये कह रहा है कि भाई हम इसको डेवलप करेंगे और हिंदुस्तान के नक्शे पर और दुनिया के नक्शे पर यूसमर्ग का नाम किया जाएगा? कोई ऐसा है कैंडिडेट? सर जो मतलब पुराने कैंडिडेट्स थे जो मतलब पावर में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब इंशाल्लाह उम्मीद है जो नए कैंडिडेट्स आए, इंशाल्लाह उनसे उम्मीद है वो आगे हमारी बेहतरी के लिए कुछ सोचेंगे यूसमर्ग के बारे में, क्योंकि हमारा रोजगार 600 घोड़ों का रोजगार, इस 600 घरों का रोजगार इसी पे चलता है। अच्छा, जरा घोड़ा भी दिख जाए भाई जरा से यहाँ के। ये देखिए यहाँ के घोड़े भी खड़े हुए इंडिया टीवी पर आने के लिए। 3 घोड़े और घुड़सवार भी हैं। भाई नाम क्या आपका? वसीम सर। वसीम, तुम भी भाई घोड़ा चलाते हो? हाँ सर। है? घोड़े बड़े छोटे साइज के यार तुम लोग। यहाँ पर खुद लंबे लंबे हो लेकिन घोड़े छोटे तुम्हारे। यहाँ पर सर पहाड़ी घोड़े ऐसे ही होते हैं। अच्छा। ये किसी पहाड़ में भी चल सकते हैं। अच्छा। हाँ, बड़े घोड़े यहाँ पर नहीं लगते हैं। तो कैसा है काम, कैसा है अभी यहाँ? काम कुछ भी नहीं है सर। लंबे वक्त तक आतंक से पीड़ित रही चरारे शरीफ सीट पर इस बार मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर, PDP के गुलाम नबी लोन, BJP के जाहिद हुसैन और इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी के जावेद मोहम्मद हुब्बी के बीच है। 2002 और 2008 में NC के अब्दुल रहीम राथर और 2014 में PDP के गुलाम नबी लोन को इस सीट पर जीत मिल चुकी है। लेकिन मुसलमानों का एक तबका इस बार नए चेहरे और नई पार्टी की तरफ देख रहा है। इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी में लोगों को अपनी मुश्किलों का अंत दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त चरारे शरीफ के तालाबी कालान मोहल्ले में हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे समझते हैं कि अभी बहुत जल्द जब इनको वोट करना है तो इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे। नाम क्या भाई आपका? जी मेरा नाम तनवीर है। तनवीर भाई, क्या करते हैं आप? मैं अभी फ्रूट के साथ काम करता हूँ। फ्रूट का कारोबार है आपका, कैसा चल रहा काम भाई? मुझे लगता है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिरा दिया है। अच्छा। बाहर से मेवा आ रहा है, उस पे कोई टैक्स नहीं है, हमारे मेवे पे टैक्स है। हाँ। तो जिसकी वजह से हमारी जो पूरी जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो गई। अच्छा, LG साहब से मुलाकात वगैरह की आप लोगों के डेलीगेशन ने कभी? बहुत बार मुलाकात की। मोदी तक बात पहुंचाई भाई? उन्होंने किसानों के लिए क्या किया ये तो सबको पता है। क्या हाल है भाई शहर का, जरा बताओ। शहर का हाल तो अभी आप देख रहे हैं काफी बुरा है। जब से आर्टिकल भी उन्होंने जो कश्मीरियों का हक था वो भी छीन लिया है। तो इसीलिए हमने आज इस पार्टी को तो क्या चुन लिया है। 370 वापस चाहिए मतलब? जी उम्मीद है। तो PDP वाले तो ऐलान कर रहे हैं रेस्टोरेशन का, वो भी ऐलान करे, लेकिन इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है हमें लगता है कि वो एक ऐसी पार्टी है जो कश्मीरी लोगों का जो दर्द है उसे अपना दर्द समझते हैं। धारा 370, आतंकवाद और विकास इस सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा है। पत्थरबाजी और मिलिटेंसी के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी लोगों के बीच जाकर मुफ्ती और अब्दुल्ला की पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। ये 370 के बाद क्या बदला है चरारे शरीफ में, आपकी जिंदगी में, यहाँ के लोगों की जिंदगी में? देखिए, मैंने वकालत की 22 साल और वकालत के पेशे में मैंने जो सीखा, मैंने जो लोगों की पेन जो मैंने समझी, यहाँ पे क्या होता है कि पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तो PDP वाले पंगा करते थे, PDP की हुकूमत थी, नेशनल वाले पत्थरबाजी करते थे और उस पत्थरबाजी से पूरे कश्मीर को नाम पड़ गया पत्थरबाज। लेकिन FIR किन लोगों के खिलाफ लगते थे? जो आम लोग होते थे बेचारे। 1995 की घटना के बाद नई मस्जिद का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। लोगों के मन में इस बात की कसक है। यहाँ का मुसलमान चाहता है कि जल्द से जल्द मस्जिद का काम शुरू हो। हम इस वक्त चरारे शरीफ दरगाह के कंपाउंड में हैं। यहाँ पर एक ये बड़ी खास जो दरगाह है, श्राइन है, ये है, और बाईं तरफ एक बहुत लहीम शहीम बहुत बड़ी सी एक मस्जिद है। 95 में जो यहाँ हादसा हुआ उसके बाद ये सारी चीजें फिर से यहाँ पर तामीर की गई हैं और ये दरगाह जो है, श्राइन जो है, बड़ा खूबसूरत इसमें लकड़ी का काम किया गया है। आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम यूनुस अहमद हाजी है। यूनुस साहब, आप इसके जिम्मेदार हैं, आपकी देख रेख आपके जिम्मे है ना? जरूर। अच्छा, ये जो मस्जिद हमें दाईं तरफ दिखाई दे रही है, इसमें क्या अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? इसमें मसला हो गया कि ये 95 के बाद इधर तामीर कराई गई है।
इसमें हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा जब से आए थे वो इसी में रियाजत करते थे। 5-6 साल इस पे काम जोर शोर से जारी रहा। 6 साल के बाद इसको कुछ दिक्कत आ गई, पैसों की दिक्कत आ गई, तो इसमें काम अभी काम ठप पड़ा है 4-5 सालों से, क्योंकि इसमें एक मसला उठ गया यहाँ की आवाम की तरफ से। गवर्नर साहब आए थे, उससे मसला उठा, एलजी साहब खुद आए थे। उसको कहा गया कि हमें लगता है इसमें वाइब्रेशन है, फर्स्ट फ्लोर में इसमें वाइब्रेशन है। फिर गवर्नर साहब की हिदायत पर फिर से इसको मुनहदिम करके नए सिरे से बनाया जाना है? नहीं, उसमें गवर्नर साहब की हिदायत पर यहाँ इंजीनियर आए, एनआईटी का टीम आ गया और एनआईटी की टीम ने इसमें ये दिया कि करार इसमें ज्यादा लोग इस पर नहीं बैठ सकते हैं, इसमें वाइब्रेशन है, खतरा लाहक है, कहीं ये गिर न जाए। अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ऑपरेशनल है? अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ऑपरेशनल है। चरार शरीफ में बनने वाली कश्मीरी कांगड़ी और कुलचा की कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डिमांड है। यहाँ का कुलचा यूरोप तक सप्लाई होता है और इस कारोबार से भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं। चरार शरीफ अपनी दरगाह के लिए पूरे कश्मीर में मशहूर है, तो चरार शरीफ की कांगड़ी भी पूरे कश्मीर में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। अब आप कहेंगे कांगड़ी क्या होती है? देखिए, ये है कांगड़ी। ये बेत की बनी हुई है और इसके अंदर एक लकड़ी का, अंदर जो है मिट्टी का एक बाउल सा है जिसमें आग जलती रहती है और इसे यहाँ कश्मीरी अपने फेरन के अंदर जो है ऐसे करके लिए रहते हैं और जिससे उन्हें बहुत सर्दी के मौसम में गर्मी मिलती रहती है। अब ये कांगड़ी देखिए आप, ये दुल्हन को तोहफे के तौर पे दी जाती है, बड़ी सजी सजाई सी है। और ये कांगड़ी आप देखिए, ये छोटे बच्चों के लिए कांगड़ी का बच्चा है ये। चरार शरीफ में नौजवानों के पास रोजगार के साधन ना के बराबर हैं। ज्यादातर युवा नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं। रोजी रोटी के लिए पलायन आम बात हो चुकी है। ये बताओ जरा कि 370 के एब्रोगेशन के बाद क्या बदला है? सर, बीइंग अ कश्मीरी आई कैन से कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बदला है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी देखा कि 370 से पहले भी सिचुएशन वैसी थी और अभी वैसी ही है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। So unemployment is still persisting in India. Throughout India, we can say, and especially in Jammu and Kashmir, it is still rising. So I'm not going through the current figures, but still we can say that a lot of unemployed youth is in this locality as well. In the outside Kashmir, there are so many educated persons. Educated, पहले भी थी वैसे ही और अब भी वैसा ही है। इसमें कुछ ज्यादा हमें बदलाव देखने को नहीं मिला। बहुत जल्दी वोट करना है। क्या बातें हो रही घर में, महल्ले में, सब क्या चल रहा है? अभी सर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कि जैसे यहाँ पे ट्रेंड चल रही है वैसे तो सेम में भी जा रहा है। तो रिसेंटली वी नो वेरी वेल कि पावर सारे गवर्नर के हाथ में चले गई है, तो मुझे नहीं लगता कि उतनी फर्क पड़ेगी हमारी। आपका दिल्ली से रिश्ता कैसा है? अभी उतना अच्छा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे कुछ स्कीम्स आ रहे थे, उड़ान आ रहा था, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जाते थे वो कुछ वहाँ पे स्किल्स सीखते, उसके बाद कहीं पे काम करते थे, वो उड़ान स्कीम्स भी चली गई है। अब हमारे पास जो भी हमें पढ़े लिखे जवान है वो तो कुछ नहीं, अभी उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ के मुसलमानों के बीच बीजेपी कैंडिडेट के नाम का ज्यादा शोर नहीं सुनाई देता, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जाहिद हुसैन जान को लगता है कि हिफाजत के नाम पर मुसलमानों का वोट इस बार शिफ्ट जरूर होगा। सारे लोग ये जानते हैं कि जो 370-35A जो आर्टिकल था वो खोखला था, वो टेम्पररी था, वो कोई परमानेंट मतलब नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। जो इस चीज जो लोग इस तो कोई परमानेंट रेमेडी देने की भी तैयारी है क्या? परमानेंट रेमेडी मतलब किस चीज की? तहफ्फुज की, जो यहाँ की आवाम तो यहाँ के आवाम 14 के बाद अब देख रहे हैं कितने हिफाजत में है। 14 के बाद कोई यहाँ मरा नहीं, कि हम पहरे में हैं। कोई पत्थर नहीं चला, कोई मरा नहीं। लोग आप इसको दूसरे तरीके से ताबीर करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पत्थर नहीं चला कह के खामोशी भी एक तरह का एहतजाज। जनाब, ये एक तबका है, एक तबका है। 1% 2% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं। 98% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब हम खुली फिजा में। 98% अगर लोग ऐसा कह रहे हैं मतलब ये कि जाहिद जान ऐवान में जाने वाले हैं इंशाल्लाह। चरार शरीफ की कहानी शेख नूरुद्दीन नूरानी के इसी दर से शुरू होती है, जहां से कश्मीर के लिए फैज जारी होता है।
रूहानी खूबसूरती वाला ये शहर अपने अंदर बेपनाह कुदरती खूबसूरती भी समेटे है, लेकिन टूरिज्म के नक्शे पर इसे वो हैसियत हासिल नहीं जिसका ये हकदार है। टूरिज्म के जरिए यहाँ बहुत से रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं, जिससे बेरोजगारी के जाल में उलझे यहाँ के नौजवानों की काफी हद तक मुश्किल कम की जा सकती है। यहाँ के लोग अपने वोट को लेकर काफी अवेयर हैं, लेकिन सियासत से उम्मीदें जरा कमजोर ही सही मगर जिंदा हैं। नहीं है नाउम्मीद इकबाल कश्ती वीरा से, जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। चरार शरीफ से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।